बहुत समय पहले गोकुल और वृंदावन के पास बहने वाली यमुना नदी के एक भाग में कालिया नाम का एक भयंकर और विषैला नाग रहता था। कालिया नाग का विष इतना घातक था कि उसके रहने वाले स्थान का पानी काला पड़ गया था। नदी के किनारे के पेड़ पौधे सूख चुके थे। जो पक्षी उस स्थान के ऊपर से उड़ते वे भी विषैली हवा के कारण मर जाते थे। गांव के लोग और पशु उस स्थान के पास जाने से डरते थे। एक दिन बाल श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी के उसी विषैले भाग में जा गिरी जहां कालिया नाग रहता था। कृष्ण के मित्र घबरा गए और बोले, कान्हा, वहां मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वे एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और सीधे यमुना में छलांग लगा दी। नदी में भारी हलचल मच गई। पानी की लहरें ऊंची उठने लगीं। कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर निकला। उसके कई विशाल फन थे और उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। कालिया ने कृष्ण को देखकर कहा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आने का साहस कर रहा है? कृष्ण शांत रहे। इससे कालिया और क्रोधित हो गया। उसने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को जकड़ लिया। जब यह समाचार गोकुल पहुंचा तो यशोदा, नंद बाबा और सभी ग्वाल बाल यमुना तट पर पहुंच गए। सब बहुत चिंतित थे। तभी अचानक कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई। कृष्ण उसके फनों पर कूद गए और नृत्य करने लगे। जितना कालिया संघर्ष करता, कृष्ण उतनी ही सहजता से उसके फनों पर नृत्य करते। धीरे धीरे कालिया कमजोर पड़ गया। उसके फनों से रक्त निकलने लगा और उसका अभिमान टूट गया। ये देखकर कालिया की पत्नियां, जिन्हें नाग पत्नियां कहा जाता था, कृष्ण के चरणों में गिर गईं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, वह अपनी भूल समझ चुका है। कालिया नाग भी पश्चाताप करने लगा। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपके सामर्थ्य को नहीं पहचान पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण दयालु थे। उन्होंने कालिया को क्षमा कर दिया और कहा, तुम तुरंत इस यमुना नदी को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। अब कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया ने कृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर ली। वह अपने परिवार के साथ यमुना छोड़कर चला गया। कालिया के जाने के बाद यमुना का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और गोकुल के लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने कृष्ण की जय जयकार की। माता यशोदा ने कृष्ण को गले लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।